चलिए आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्लास 11th एक्सरसाइज 11.1 और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 तक कल हम कर चुके थे, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा एकदम क्लियर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 को आज हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का ये 1 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का ये 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दो गो क्वेश्चन है, 1 एंड 2 नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व नंबर 1। अच्छा, नंबर 1 में देखिए क्या बोला है। बोला है कि रियल पार्ट, आर क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी कि Z1 और Z2 का रियल पार्ट जो होगा वो होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इसके बराबर होगा ये, ठीक है ना। ये बोला है तो ये हमको करके दिखाना, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो नंबर 1 हमको निकालना क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z1 इंटू Z2, इसका क्या निकालना है? रियल पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले रियल पार्ट इसका निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है Z1 इंटू Z2, तो ये Z1 इंटू Z2 निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए मानते हैं। हम लोग सबसे पहले इसमें सॉल्व में लिखेंगे लेट Z1 हम मान लेते हैं A1 प्लस B1 आयोटा, ठीक है। A1 प्लस B1 आयोटा एंड Z2 A2 प्लस B2 आयोटा, ठीक है ना, B2 आयोटा। चलिए अब यहाँ पर इस दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और उसमें से रियल पार्ट को चुन के हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं, इसलिए निकालेंगे हम लोग Z1 इंटू Z2। तो Z1 क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट करना है, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। A1 प्लस आयोटा, इस आयोटा को हम पहले भी लिख सकते हैं, आयोटा B1 गुना, फिर बोलिए A2 प्लस आयोटा B2। आयोटा को यहाँ पर हम पहले लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आयोटा B1 के पहले भी हो सकता है और बाद में भी आप लिख सकते हैं, आयोटा को आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई लेना देना, इससे कोई इसका रिएक्शन नहीं निकलता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों जब हम प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा? A1 को A2 से गुना कराइए, A1 गुना A2 होगा, ठीक है। बीच में प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, A1 गुना में आयोटा B2, तो यहाँ पर हो जाएगा A1, या ऐसे लिख सकते हैं आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं आयोटा A1 इंटू में B2। इस आयोटा को पहले लिख दिया, A1 और B2 को गुना करते। चलिए बीच में है प्लस तो देंगे प्लस, आयोटा B1 गुना में A2, तो यहाँ पर लिखेंगे आयोटा B1 A2, ठीक है। बीच में प्लस 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 प्लस, आयोटा गुना आयोटा, तो ये हो जाएगा भाई साहब आयोटा का स्क्वायर, B1 गुना में B2, ये होगा B1 इंटू B2। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए अब ध्यान से देखिए, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसका क्या, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं A1 A2, A1 इंटू A2, A1 इंटू में A2 प्लस आयोटा A1 B2 आयोटा B1 A2। यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा को बाहर खींच लिए, इधर बचा क्या? A1 B2 प्लस B1 A2। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्लस आयोटा स्क्वायर का मान हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1, और इधर क्या बचा? B1 B2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम लोग कि ये जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस B1 B2। यहाँ पर पहले है क्या? A1 A2, और ये प्लस माइनस माइनस B1 B2। अब इधर बचा प्लस में, किसमें? प्लस में आयोटा
A1 B2 प्लस B1 B1 A2 B1 A2, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है ना। इसको हम दोनों को अलग अलग अरेंज कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रियल पार्ट और ये इयोटा जिस टर्म में लगा है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। क्या बोलेंगे भाई साहब, रियल पार्ट। और यहां से यहां तक को इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसमें क्या लगा है, आयोटा लगा है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कि यहाँ पर हमको क्या लिखना था। सबसे पहले रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसलिए हम लोग लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। क्या आया है वो साफ साफ लिख देंगे, A1 A2 माइनस B1 B2। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलिए यहाँ तक ये सॉल्व हो गया, A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अरे यार, यहाँ पर देखो क्या प्रूफ करना है। इधर रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है ना। तो Z1 का सबसे पहले Z1 का रियल पार्ट लेना है ना, रियल पार्ट। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखो, रियल पार्ट ऑफ Z1। तो Z1 का रियल पार्ट क्या हो गया है, यहाँ पर देखो Z1 का रियल पार्ट, ये रियल है, ये ओटा लगा, ये इमेजिनरी है, क्या है, A1 है। चलिए A1, फिर लिखना है रियल पार्ट ऑफ Z2। चलिए रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट बताइए क्या है, A2 है, A2 लिख दिए। चलिए अब लिखना है माइनस में, चलिए वो माइनस प्लस बाद में कर देंगे। एंड इमेजिनरी पार्ट किसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। इमेजिनरी पार्ट देखिए Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, B1 है। कितना है, B1। ये आयोटा यहाँ पर देखिए, आयोटा लगाया था, ये इमेजिनरी हो गया, इसमें आयोटा नहीं रहती है, रियल हो गया। एंड यहाँ पर एंड लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, B2 है। क्या है, B2 है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो रियल पार्ट Z1, फिर लिखेंगे रियल पार्ट Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस, आप लोग दिखाई दे रही है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग, हाँ चलिए दिखाई तो दे रही है, देखिए। तो फिर यहाँ लिखेंगे क्या बोला है, इमेजिनरी पार्ट, माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 रखेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है, A1 है। चलिए A1 दे दिए, रियल पार्ट फिर Z2 बोला, रियल पार्ट Z2 कितना है, A2 बोला, A2 दे दिए, माइनस बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस देंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का इमेजिनरी पार्ट कितना है, B1 है, B1 दे दिए। चलिए फिर बोला है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 गुना में है, इमेजिनरी पार्ट Z2 कितना है, B2 है, ठीक है। यदि हम गौर से देखें, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 2, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो दोनों क्या हो गया भाई साहब, दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। यदि कि हम लोग क्लियरली यहाँ दैट इज लिख सकते हैं बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। 1 और 2 से देखते दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है भाई साहब, सेम चीज है, ठीक है ना। इसलिए बोलिए ReZ1 इंटू Z2, इसलिए RE रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होगा, क्या हो गया भाई साहब, ये बोलिए किसका मान है, रियल पार्ट ऑफ Z1 फिर रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ये है ना, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ
Z2 ये हो चुका है प्रूव। ठीक है, ये क्या हो गया है, प्रूव हो गया है, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर प्रूव हो चुका है। ठीक है ना, ये नहीं दिख रहा है तो रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए अब दिख रहा है साफ साफ, आप लोग प्रिंट कर लीजिए फटाफट। ठीक है ना, अब साफ साफ दिख रहा है, आप लोग प्रिंट कीजिए फटाफट। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ये 2 नंबर है। ठीक है ना, इसको फाइंड करना है। ठीक है ना, बोला है लेट, मान लीजिए Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा है, Z2 बराबर -2 प्लस आयोटा है। फाइंड नंबर ए में इसको फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाय Z1 का कंजुगेट, और नंबर बी में इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाय Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट। ठीक है ना, इसको हम फाइंड करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है ना, सॉल्व में हम लोग को यहाँ पर लेट किया है ना कि Z1 बराबर क्या है भाई साहब, जल्दी बोलो। Z1 बराबर दिया है 2 माइनस आयोटा, और Z2 के बराबर में क्या दिया है, Z2 बराबर -2 प्लस आयोटा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसीलिए हम लोग निकाल लेंगे, ध्यान से देखिए, कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाय Z1 का कंजुगेट, ये निकालना है। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे और बाय में लिखेंगे Z1 का कंजुगेट। ठीक है, ये निकाल लेते हैं पूरा, फिर उसका रियल पार्ट चुन के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए Z1 इंटू Z2 बाय Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए Z1 है क्या, Z1 कितना दिया, यहाँ पर देखो Z1 दिया है 2 माइनस आयोटा। ठीक है, Z2 कितना दिया है, Z2 दिया है -2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखिए Z1 का कंजुगेट, Z1 क्या है, 2 माइनस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, कंजुगेट निकालेंगे। तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा, 2 इंटू 2 प्लस माइनस -2 इंटू 2 4 प्लस प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस 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 होगा 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा इंटू 2 तो ये होगा 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। चलिए अब 2 माइनस आयोटा का जो हम कंजुगेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 प्लस आयोटा, हो गया कंजुगेट, हो गया। अब ध्यान से देखिए, ऊपर में भी कुछ नंबर्स है, नीचे में भी कुछ नंबर्स है, पहले ऊपर वाले नंबर्स को, ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। -4 तो -4 देंगे, 2 आयोटा, यहाँ भी 2 आयोटा है, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1। अब ध्यान से देखिए नीचे क्या है, नीचे है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर -4 और +1 तो ये होगा -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, नीचे क्या है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करेंगे, ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का हुआ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का होगा तभी तो इसका हम लोग रियल पार्ट निकाल पाएंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों नंबर्स को, ये नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर्स का रेशनलाइजेशन करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन 2 प्लस आयोटा है तो यहाँ पर होगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब फिर बताइए नीचे भी क्या लिखेंगे, 2 माइनस आयोटा, इस दोनों को कैंसिल करेंगे, सेम यही चीज बचेगा, कोई अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे हल करते हैं। ध्यान से देखिए -3 अब +2 तो ये हो जाएगा -6, 3 2 जा 6 होता है, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 गुना आयोटा 3 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 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 4 आयोटा गुना में 2 तो 4 दूनी 8 और आयोटा है तो आयोटा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि दिखे बढ़िया से। चलिए ये Z1 कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए 4 दूनी 8 आयोटा है तो आयोटा लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस 4 गुना आयोटा स्क्वायर माइनस 4 गुना
आयोटा स्क्वायर। नीचे ध्यान से देखिए, 4 1 का 4 प्लस माइनस माइनस दे दिए, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर बोलिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और आयोटा गुना आयोटा, आयोटा का स्क्वायर यहाँ माइनस लगेगा, तो आयोटा का स्क्वायर होता है वैल्यू -1, तो इसका -1 यानी +1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर ध्यान से देखिए, -6 प्लस 8 3 11 आयोटा -4, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 1 5, -6 में 4 घटेगा तो बचेगा -2, अब प्लस 11 आयोटा बटे में 5। ठीक है, इसको अब कुछ नहीं करेंगे, बस अरेंज कर देंगे। क्या अरेंज होगा, -2/5 प्लस 11/5 और इधर आयोटा। ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का हो चुका है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब इसका क्या लिखना है, अब इसका लिखना है नंबर ए में रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाय Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये सारा चीज निकाल दिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए सारा चीज निकाल दिया है, बस इसका सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट लिखना है नंबर ए में। इसलिए बताइए ध्यान से, नंबर ए में क्या लिखना है, रियल पार्ट। ये रियल हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो रियल पार्ट क्या हो गया, इसलिए नंबर ए में लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाय Z1 का कॉन्जुगेट बराबर क्या आया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए -2/5, ये हो गया है आंसर। ठीक है, अब इसका बी नंबर सॉल्व करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए अब ध्यान से आप लोग कि नंबर ए जो था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे नंबर बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो नंबर बी आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ निकाल लेंगे 1/, क्या है पहले यहाँ Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है ना, कॉन्जुगेट निकालेंगे और ऊपर में क्या है 1 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए ऊपर में क्या है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 1/Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट, यही निकालना है ना, तो आराम से निकल जाएगा। तो Z1 है तो 1 देंगे ऊपर में, नीचे Z1 है तो Z1 क्या है बताइएगा, 2 माइनस आयोटा, फिर क्या है Z1 का कॉन्जुगेट, ये ना Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 में है क्या 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसका यहाँ पर कॉन्जुगेट का साइन, बार का साइन लगा देंगे। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अब आगे यदि सॉल्व करते हैं तो 1/, ये 1 है, 1/2 माइनस आयोटा और 2, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1/2 इंटू 2, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म लग रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 4 प्लस 1 ये हो गया 5, नीचे लिख दिए 5। अब यहाँ पर बताइए इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, निकालना हमको इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 0 आयोटा लगाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए नंबर बी में इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पर बताइए इमेजिनरी पार्ट, इसका जो यहाँ पर 1/Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट जो निकाले हम, यहाँ पर निकल चुका है, लेकिन शर्त है इसका कौन से पार्ट लिखना है, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट बताइए, इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ये ना, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 यानी बोल सकते हैं इसका जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो मेरा आया है, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो आया है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो कौन होगा, 0 होगा, इसलिए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया भाई साहब, 0 हो गया, आंसर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a+ib। ठीक है ना, बोला है ये जो नीचे दिया है निम्नलिखित में सभी का
ए प्लस निम्नलिखित में जितने भी व्यंजक है, जितने भी दिया हुआ है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, जितने भी नंबर्स दिया उसको उन सभी को क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म यानी ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, ए प्लस आई बी किसका फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल एकदम 8 गो क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन है। इसमें से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर आगे करेंगे, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, नंबर्स क्या दिया है बोलिए, तो 3 प्लस 2 आयोटा इंटू इधर क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलिए यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। अच्छा, आप ही बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए, इस पूरे को क्या बोलेंगे, बी, फिर इसको ए और ये बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलिए अब यहाँ आगे देखिए, तब यहाँ फॉर्मूला सेट करेंगे, ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी के जगह पर है 2 आयोटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यह 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और आई का स्क्वायर होगा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर इसका मान क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इसका मान होता है -1, तो माइनस और माइनस प्लस यानी कि 9 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 ये हो गया 13। यदि इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे 13, इसके साथ में आयोटा नहीं है तो ये रियल हो गया, 13 प्लस 0 आयोटा। अब देखिए, यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, इधर आयोटा है, तो ए प्लस, यहाँ बीच में कुछ नहीं दिया, प्लस है, ए प्लस बी आई के फॉर्म का हो चुका है, बस यही हो गया आंसर। आंसर में क्या लिखिएगा, 13 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 का ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है, आयोटा -2, आयोटा -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग फॉर्मूला तो पढ़े ही होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये है। अब ध्यान से देखिए आप लोग कि यहाँ ए का जो काम कर रहा है, वो ए का काम कौन कर रहा है, आयोटा कर रहा है। ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ए का काम कर रहा है आयोटा और बी का काम कर रहा है 2, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला सेट होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर, बी के जगह पर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह पर आयोटा, बी के जगह पर 2। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 इंटू 2, ये 4 आयोटा है तो आयोटा। अब 4 में 1 घटेगा तो बचेगा 3, अब माइनस का 4 आई, ये हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का, यानी कि ए प्लस आई बी के फॉर्म का हो गया है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया है 3। अरे भाई ये तो 3 नंबर का है ना, 3 नंबर का, तो यहाँ पर 3 बना दीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आपको दिया है 2 माइनस आयोटा बाय 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको कैसे प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करें, ठीक है ना। इससे वैसे हार्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 तक में इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप कर दिए, तो इसमें कोई जान है, कोई दम नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे वाले नंबर्स का कंजुगेट निकालेंगे और ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, बस हो जाएगा। यहाँ कंजुगेट निकालिए, क्या है 2 माइनस आयोटा है तो लिख देंगे, नीचे क्या है 4 प्लस 3 आयोटा है, 3 आयोटा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाले नंबर्स का क्या करेंगे, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट जैसे ही निकालेंगे, ये प्लस 3 आयोटा है तो ये -3 आयोटा हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 4 माइनस 3 आयोटा। आई मीन बोल सकते हैं इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, नीचे भी 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है।
अब कुछ नहीं, अब गुना करेंगे 2 माइनस आयोटा को 4 माइनस 3 आयोटा से। 2 इंटू 4 8, 2 या माइनस है तो माइनस, 2 तिया 6 आयोटा है तो आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा गुना 4, ये 4 आयोटा हो गया, माइनस माइनस प्लस आयोटा गुना 3 आयोटा, तो ये होगा 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे बताइए क्या है। नीचे नीचे ध्यान से देखो क्या है। नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 8 है तो लिख देंगे 8, माइनस 6 आयोटा और 4 आयोटा, ये हो गया 10 आयोटा, प्लस ये प्लस है तो माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस गुना प्लस माइनस 3 है तो 3। चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 9, 9 गुना 1 9 ही होगा ना। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए क्योंकि आप लोग 11th में आ चुके हैं, ये सब कंसेप्ट आपको बढ़िया से आना चाहिए। ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट तो आना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, 8 में 3 घटेगा तो बचेगा 5, माइनस का 10 आयोटा, माइनस का 10 आयोटा, नीचे क्या बचा 16 और 9 कितना होता है भाई साहब 25 होता है, तो लिख देंगे 25। कुछ नहीं, अब अरेंज कर दीजिए 5 अब बट्टे में 25, माइनस है तो माइनस 10 बट्टे में 25 और इधर आयोटा। अब ध्यान से देखिए 5 1 का 5, अब 5 पचे 25, 1/5 माइनस 10 से 2 बार 2 से कटाइए, 2 पंच, अच्छा सॉरी 5 से, 5 दूनी 10 अब 25 25 यानी कि 2/5। इधर आयोटा लगा देंगे, कोई दिक्कत, आयोटा इधर भी आप लगा सकते हैं इधर भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ में किसी एक तरफ लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया है आपका आंसर, a प्लस आई बी के फॉर्म का हो गया। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए बहुत ही अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी दम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व, सॉल्व लिख दिए। क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अब बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यही है। हाँ ध्यान से देखिए, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। ये सब हम बहुत पढ़ा है। ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला सब कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला हम पढ़ा दिए हैं। अब पहले नहीं जानते हैं तो पहले का लेक्चर्स जाके देखिए, इससे पहले जो भी लेक्चर्स है सभी लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर इस लेक्चर्स को देखिएगा। ठीक है, तो बढ़िया से समझ में आएगा। 1 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पर देंगे 1 प्लस 2 आयोटा, प्लस 3 है तो 3 देंगे। अच्छा आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है, अब नीचे बताइए 1 है तो 1 देंगे, -2 आयोटा प्लस 3 है तो 3 देंगे, आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 आयोटा या 3 इंटू -1, या प्लस माइनस माइनस, माइनस में 3 हो जाएगा, -3 प्लस 1 -2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, नीचे बताइए, नीचे भी वही चीज होगा, ये 3 माइनस में होगा, ये 1 प्लस में है तो ये -2 प्लस सॉरी -2 -2 आयोटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले नंबर्स का सिर्फ और सिर्फ कंजुगेट निकालेंगे, कंजुगेट, और निकाल करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो इसका कंजुगेट बोलिए क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा -2, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे, +2 आयोटा। ये रेशनलाइजेशन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -2 + 2 आयोटा हो गया रेशनलाइजेशन। अब इस दोनों को कटाएंगे तो यही दोनों सेम चीज रहेगा, यही सेम चीज रहेगा, कोई इसमें इफेक्ट नहीं आया। अब ध्यान से देखिए, -2 + 2 आयोटा, -2 + 2 आयोटा, दोनों एक ही जैसा लग रहा है ना, दोनों सेम चीज लग रहा है। जब सेम चीज लग रहा है इस दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है ना, गुना कर दीजिए बढ़िया से। तो बताइए, तो या गुना कर दीजिए या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -2 + 2 आयोटा, -2 + 2 आयोटा, दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लिख देंगे -2 + 2 आयोटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों एक ही चीज लग रहा है तो पावर 2 दे देंगे। अब यहाँ देखिए तो a - b और a
प्लस बी के जैसा लग रहा है। ए के जगह पर -2, बी के जगह पर 2i, ए के जगह पर -2, बी के जगह पर 2i। तो ए का स्क्वायर इसमें सेट करेंगे, ए का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्राइक फॉर्मूला से हम इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला भाई साहब a का स्क्वायर, a के जगह पर क्या है -2 ए स्क्वायर, अब प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह पर 2 आयोटा, इसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस देंगे 2ab, 2 गुना में ए के जगह पर -2 गुना में बी के जगह पर 2 आयोटा, ठीक है। अब नीचे आइए, नीचे देखिए ध्यान से क्या है, नीचे है -2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4, बीच में है माइनस है 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट प्लस कर देंगे, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, चलिए नीचे आ गया है 4, ये हो गया 4। अब -2 का स्क्वायर ये डायरेक्ट 4 होगा, अब प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस में होना चाहिए, फिर ये होगा -4। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आयोटा, ठीक है, नीचे 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, तो एक प्लस एक माइनस है तो ये तो कैंसिल होगा, कैंसिल आउट तो होगा ही होगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर 8 आयोटा, 8 आयोटा है ना, वही 8 आयोटा लिखेंगे, माइनस का 8 आयोटा बट्टे में 8। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं तो एक चीज और मिलता है कि 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं माइनस का आयोटा। अच्छा, ये माइनस का आयोटा हो गया, लेकिन ये a प्लस आई बी के फॉर्म का तो नहीं हुआ, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0 माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा, ठीक है। रियल पार्ट में कुछ नहीं था, 0 दीजिए, ये हो गया a प्लस बी का ए प्लस आई बी का फॉर्म, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही आसान है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या है, 1 प्लस आयोटा और नीचे है 1 माइनस आयोटा, पूरे का है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दे दिए, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं ना, पहले इसका कॉन्जुगेट ही निकाल लेते हैं नीचे वाले का, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो डायरेक्ट ये आसान हो जाएगा, ठीक है ना, आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर का साइन लगाते हैं और यहाँ पर ऐसे कर देंगे 1 प्लस आयोटा और नीचे क्या है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसका कंजुगेट नीचे वाले का निकाल करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 1 प्लस आयोटा और नीचे होगा 1 प्लस आयोटा, ये भी क्या हो गया 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब ये हो गया है कंजुगेट, अब पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी दोनों एक ही जैसा लग रहा है, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। नीचे बताइए, तो नीचे क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए 1 ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, अब पूरे का फिर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। भारी इतना हो गया ना, कुछ भारी नहीं है, ध्यान से देखो, ये सब भारी नहीं है, ये सब छोटा मोटा हिसाब है। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पर क्या है, यहाँ पर देखिए ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर आयोटा है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर 1 इंटू बी के जगह पर आयोटा, ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर आयोटा। नीचे क्या है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर ये 1 होता है, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, पूरे का क्या है, स्क्वायर है,
1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे, -1 प्लस में क्या लिखेंगे 2 आयोटा, नीचे में 2 हो गया। अब पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब यदि देखेंगे आप लोग तो ये प्लस ये माइनस में है, कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा मेरा यहाँ पर आयोटा और यहाँ पर स्क्वायर। आयोटा का पावर 2 है तो 2 लगा देंगे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1। अब प्लस कुछ नहीं है इमेजिनरी पार्ट में तो 0 लगा देंगे, तो -1 + 0 आयोटा, ये हो गया आपका a + IB का फॉर्म, a + IB का फॉर्म। चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, और 2 क्वेश्चन रहा उसको भी सॉल्व कर देंगे। आप लोग बढ़िया से बने रहिए, ठीक है, भागना नहीं है, भागिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है भाई साहब, 1 + 2 आयोटा और नीचे है 2 + आयोटा, ठीक है। अब पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप चाहते हैं तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट करके इसको लिख सकते हैं, या तो इसको पहले सॉल्व कर दीजिए, स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाकर इसको तोड़ सकते हैं, आपका जैसा मन है वैसे कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले कंजुगेट ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या होगा, 1 + 2 आयोटा नीचे ऊपर में है, नीचे क्या है, इसका कंजुगेट करके हम लोग लिख देंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 2 + आयोटा, ठीक है। अब इस नीचे वाले का कंजुगेट कीजिए और ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 2 - आयोटा, और यहाँ भी लिख देंगे 2 - आयोटा, कंजुगेट करके लिख दिए, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, तो ये कंजुगेट मेरा हो गया है। चलिए अब देखिए a + b और a - b, कहाँ नहीं मिल रहा है ना मिल रहा है तो गुना कर देंगे, ना मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 × 2 तो ये हो गया 2। अब 1 गुना माइनस आयोटा तो ये माइनस आयोटा। अब यहाँ 2 से कीजिए, प्लस प्लस प्लस, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आयोटा है तो आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 2 है तो 2 देंगे, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा का स्क्वायर देंगे, ठीक है। अब नीचे बताइए क्या, a + b a - b, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर पूरे का पावर कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक लाइन और बढ़ेंगे आगे, यहीं पर लिख देते हैं, हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 है, 2 है, दे दिए 2, माइनस आयोटा, यहाँ 4 आयोटा है तो यहाँ प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा, 4 में 1 घटेगा 3। चलिए -2 है, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, नीचे 4 है तो 4 देंगे, और यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, -1 होता है, माइनस माइनस +1। चलिए अब पूरे का स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, 2 और 2 4, 2 और 2 कितना हो गया 4, अब प्लस 3 आयोटा, अब बट्टे में क्या हो गया 5 हो गया, बट्टे में 5, पूरे का स्क्वायर, ठीक है, बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 4 है तो 4 देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई साहब 4 + 3 आयोटा, अलग अलग दोनों का स्क्वायर कर देते, 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो लगता है और लंबा हो गया इस मेथड से ना, अच्छा कोई बात नहीं है। तो a + b का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह पर 4 × b की जगह पर 3 आयोटा। चलिए 5 का स्क्वायर हो गया ये 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता, आयोटा स्क्वायर माइनस में हो जाएगा फिर, तो -9 प्लस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आयोटा, ठीक है, और नीचे 25। अच्छा बताइए 16 में 9 घटता है तो कितना बचता है, 16 में 9 घटेगा तो 7, कितना बचेगा 7, अब प्लस का इधर 24 आयोटा, नीचे में कितना है 25 है तो 25 है। अब इसको अरेंज कर देंगे, बस हो जाएगा 7/25, बीच में है प्लस, यहाँ पर 24/,
25 आयोटा। ठीक है, ये हो गया है आपका a प्लस IV के फॉर्म का। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है 6 प्लस 3 आयोटा। क्या है? 6 प्लस 3 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करने, इस फॉर्म में सजा देंगे, a प्लस IV के फॉर्म में सजा देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। 6 प्लस 3 आयोटा, तो 6 प्लस 3 आयोटा लिख देंगे। नीचे क्या है? 2 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे वाला जो भी टर्म्स है, नीचे वाला जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका क्या करेंगे? कॉन्जुगेट निकाल के ऊपर नीचे गुना करेंगे। कॉन्जुगेट निकालेंगे पहले, माइनस आयोटा है तो ये प्लस में आयोटा हो गया। फिर नीचे भी वही लिखेंगे, 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये दोनों कटेगा तो सेम यही चीज बचेगा। अभी तक क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करते हैं। 6 दूनी 12 होता है, बीच में प्लस 6 गुना आई 6 आयोटा, 6 गुना आई 6 आयोटा, बीच में प्लस 3 गुना 2 6 आयोटा है तो आयोटा, प्लस 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 3 गुना 3 आयोटा गुना में आयोटा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर यानी कि 4 होगा, माइनस b का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 होगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए तो 12 है तो 12 लिखेंगे, प्लस 6 आयोटा और 6 आयोटा कितना हो गया? 12 आयोटा, प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 होगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 3। ठीक है, अब नीचे बताइए, नीचे बताइए तो क्या होगा? 4 एंड 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए, ध्यान से देखिए। चलिए अब हो गया, 12 में 3 घटेगा तो कितना होगा भाई साहब? 9 होगा, प्लस में 12 प्लस में 12 नीचे में क्या है? 5 है। अब इसको अरेंज कर दीजिए, 9/5 अब प्लस 12/5 आयोटा। ठीक है, ये हो गया आपका a प्लस IV के फॉर्म का। तो लिखिए फटाफट आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपको? 5 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, नीचे क्या है? 1 माइनस √2 आयोटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट निकालेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, बस हो गया काम खत्म। बोलो भाई, बोल 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 बोल। 5 प्लस √2 आयोटा, नीचे क्या है? 1 माइनस √2 आयोटा। अब नीचे वाले टर्म का कंजुगेट कीजिए, तो 1 माइनस √2 आयोटा है तो यहाँ पर 1 प्लस √2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, नीचे बोलिए, फिर नीचे उसी चीज से गुना कर देंगे, 1 प्लस √2 आयोटा से। ये दोनों कैंसिल होगा, सेम यही चीज बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों को गुना कीजिए, 5 गुना 1, ये 5 इंटू 1 5 होगा, प्लस 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 5 इंटू √2 तो ये होगा 5 √2। आयोटा है तो आयोटा लगा देंगे, प्लस और प्लस, फिर यहाँ प्लस √2 गुना 1 तो ये √2 हो जाएगा, और आयोटा है तो आयोटा लगा देंगे, प्लस 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 √2 इंटू √2, इसका वैल्यू डायरेक्ट 2, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब नीचे बताइए, 1 माइनस √2 आयोटा, 1 प्लस √2 आयोटा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 √2 आयोटा है, √2 आयोटा, तो यह 5 को √2 आयोटा है, यहाँ 1 को √2 आयोटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 √2 आयोटा। ठीक है, अब माइनस होगा 2, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो गया 2। नीचे बताइए क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस है तो माइनस, √2 का स्क्वायर डायरेक्ट 2 आएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? आयोटा
स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे इधर लिख देते हैं। 5 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा भाई साहब? 3 बचेगा। चलिए यहाँ पर क्या है? प्लस 6√2, 6√2 आयोटा। नीचे क्या हो गया? यहाँ पर 1 है तो लिखेंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया, 1 इंटू 2 3, दोनों में से 3 बाहर कर दिए, दोनों में से 3 क्या कर दिए? बाहर कर दिए। चल बाहर कर दिए, क्या बचा? 1 बचा, इधर 2 बचा, √2 आयोटा। 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 3 6, √2 है तो √2, आयोटा है तो आयोटा। नीचे बता 2 और 1 3, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 बचा प्लस 2√2 आयोटा बचा। यही हो गया आपका a प्लस IB का फॉर्म। ठीक है, अब इसी के साथ साथ, इसी क्वेश्चन के साथ साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।